आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपके क्लास 10th में 95 प्लस स्कोर आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी का मेन पार्ट रहता है कि हम कितने आवर्स पढ़े। सब बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट और मेन क्वेश्चन यही रहता है कि हम कितने आवर्स पढ़े। तो सिंपली आंसर तो मेरे हिसाब से यह है कि आपको 4 आवर्स डेली पढ़ने चाहिए, इतने की आपकी रिक्वायरमेंट है। और अप्रोक्स अगर इससे ज़्यादा पढ़ सकते हो, अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप पढ़ सकते हो, पर कम नहीं पढ़ना। इससे 4 घंटे से ज़्यादा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब हम जानेंगे कि हमको स्ट्रेटेजी में क्या क्या करना चाहिए, हमको कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो है, फर्स्ट टिप हमारी यह रहेगी कि आपको लेक्चर्स देखने या स्कूल जाते हो तो उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी है। लेक्चर्स आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आपको रोज एक लेक्चर मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको प्रिपेयर करेगा। वो मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग पे बनाया, जो आपको भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होएगा। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक आता है नोट्स। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि मतलब नोट्स किसी और से ले लेते हैं या कोई और से मांगते हैं नोट्स, पर ये बहुत गलत चीज़ है। आपको नोट्स आपके अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बनाना है। और अगर आपको और इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए तो मैं आपको मेरे नोट्स दूंगा, मैं आपको मेरे नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको, क्योंकि मैं भी आपके जैसे बच्चा हूँ। जो आपको आता है वो मेरे को आता है, जो मेरे को आता है वो आपको आता होगा, आई होप। तो ये एक ट्रिक है। अब नोट्स आप खुद के बनाइए। आपको 3 नोट्स बनाने हैं। एक तो जो मैं लेक्चर पे दूंगा वो आप बना सकते हैं, एक आपके खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं आप, और एक जो आपके टीचर्स जो आपको नोट्स बनवाते हैं वो। ये 3 नोट्स अगर आपने कर लिए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपकी स्टडी के लिए, 95% स्कोर करने के लिए। अब अगली चीज़ हमारी आती है कि आपको PYQs सॉल्व करने पड़ेंगे। PYQs सबसे मेन चीज़ रहती है, क्योंकि इससे हमको बोर्ड का पैटर्न पता चलता है। क्योंकि हम नए नए हैं, हमने 9th में हमको इतना था नहीं कि टीचर जो देती थी वो हमारे उसमें एग्जाम में आ जाते थे। टीचर जो पढ़ाती थी, टीचर ही वो पेपर बनाती थी, तो वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट था। 10th में कॉन्सेप्ट आपका अलग हो जाएगा। इसमें हमें PYQs सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका पैटर्न बहुत अलग रहता है, दैट्स वाई। तो PYQs आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है गूगल पे, जैसे कि cbse.com, लर्न CBSE, NCERT, ऐसे बहुत सारे आएंगे। उसके बाद आपका ये सब आप चैप्टर होने के बाद PYQs सॉल्व कर सकते हो। हर चैप्टर होने के बाद आपको PYQs सॉल्व करने हैं। अब आपको उसके बाद रेगुलर टेस्ट देने हैं। टेस्ट आपको बहुत कंसिस्टेंट होके देना है। टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। टेस्ट में आपको जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको आप राइट डाउन कर सकते हो किसी कॉपी पे। फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर लेटर टू गॉड, तो लेटर टू गॉड में लेंचो ने कितने रुपए मांगे थे, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन आता है कितने पैसे मांगे थे उसने, तो आंसर आएगा कि उसने 100 पैसे मांगे थे, उसको 70 पैसे मिले थे। तो ये अगर आपको ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आता है तो आप इसको एक कॉपी पे सेपरेटली राइट डाउन कर सकते हो, उसको राइट डाउन साइड में कर सकते हो कॉपी के। या आपके पास अगर एक ही कॉपी तो उसके एक लाइन खींच लो रफ, उसमें जो आपको कॉन्सेप्ट्स वीक है आपके, जो आपको आई नहीं है, उसको आप उधर राइट डाउन कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये आपकी गलतियाँ इंप्रूव करेगी और आपको बहुत अच्छा कुछ बना सकती है। और सबसे लास्ट में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रिवीजन से आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद है और कितना याद नहीं है। साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि हम कुछ भी चीज़ अगर लर्न करते हैं तो कुछ टाइम बाद हम उसको फॉरगेट करते जाते हैं, भूलते जाते हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि आपको रिवीजन करना है। रिवीजन आप हर हफ्ते कर सकते हैं। अब भैया ये तो बात हो गई कि हमको क्या क्या स्ट्रेटेजी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो यह है कि टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्कूल जाना, फिर हमको ट्यूशन जाना, फिर कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं टाइम को। बहुत कम टाइम बचता है हमारे पास। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि आपको 4 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप 4 आवर्स रोज अपनी स्टडी को देते हो कि तो आपके 95% तक आ सकते हैं। तो 1 आवर आपको देना है आपके लेक्चर्स को, जो भी आप मेरे देखते हो या स्कूल से आके सेल्फ स्टडी करते हो, तो 1 घंटा आपको उसको देना है। 1 आवर आपको सेल्फ नोट्स बनाने में देने हैं। 1 आवर आपको सेल्फ नोट्स बनाने में देने हैं और उनको रिवाइज भी उसमें ही करना है उसी टाइम में। और
1 आवर आपको PYQ सॉल्व करने में देने हैं, 1 आवर्स आपको PYQ सॉल्व करने में देने हैं, और 1 आवर आपको रिवीजन और रेगुलर टेस्ट देने में करने हैं। 1 आवर आपको इन्वेस्ट करने हैं आपके रेगुलर टेस्ट में और रिवीजन में। तो ये है आज की हमारी टिप्स। और आपको अगर ऐसी वीडियोस चाहिए हमारी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है लर्न विद कन्नू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एट द लास्ट। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।